हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो गाइज, ये वाला वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। वीडियो में आपको बहुत ही यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करेगी। तो गाइज, वीडियो को आपको एंड तक देखना है बिना स्किप किए और ध्यान से देखना है, और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको जरूर नोट डाउन करना है। ओके, तो चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस देखिए, ऐसे बेवकूफ़ों को यहाँ कौन रखता है। ठीक है, ये लड़का है जो कंपनी में काम करता है, लड़की से बोलती है ऐसे बेवकूफ़ों को यहाँ कौन रखता है। तो हु कीप्स सच ए इडियट्स हेयर, हु कीप्स सच ए इडियट्स हेयर। कीप मतलब रखना होता है, ठीक है। जैसे कि हु गोज देयर, वहाँ कौन जाता है। ओके, तो इसी तरह ये सेंटेंस बनाया गया है। तो हु कीप सच है मतलब ऐसा। ओके, ऐसा, इतना, वैसा भी अर्थ होता है इसका अर्थ, बट यहाँ पे ऐसा अर्थ निकलेगा। हु कीप सच ए इडियट्स मतलब मूर्ख, बेवकूफ़। हेयर मतलब यहाँ, तो हूँ कीप सच ए इडियट्स हेयर, ऐसे बेवकूफ़ों को यहाँ कौन रखता है। ठीक है, ऐसी फिल्में कौन देखता है। हूँ वॉचेस सच ए मूवीज़। ओके, जब तुमको अंग्रेजी बोलना नहीं आता, वैन यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। देखना का अक्सर अपन अपनी डेली लाइफ में इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं, जब तुमको ये काम करना नहीं आता तो क्यों करते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब तुमको इंग्लिश बोलना नहीं आता, वैन यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वाई डू यू डू। ओके, तुम क्यों करते हो। ठीक है, तो व्हेन यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। या फिर जैसे कि व्हेन यू डोंट नो हाउ टू कुक, जब तुमको पकाना नहीं आता। व्हेन यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, जब तुमको कार चलानी नहीं आती। ओके, तो वाई डू यू डू, तुम क्यों करते हो। ओके, वाई डू यू स्पीक, तुम क्यों बोलते हो। वाई डू यू कुक, तुम क्यों पकाते हो। ओके, तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आ जाते हो। यू कम हेयर टू मेक फन ऑफ मी। मेक फन ऑफ समवन, इट मीन्स किसी का मजाक उड़ाना। ओके, ये फ्रेज है, इसको जान जान कर लीजिए। ठीक है, तो यू कम हेयर टू मेक फन ऑफ मी, तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आ जाते हो, ऐसा कहती है। ओके, तो मेक फन ऑफ समबडी, जैसे कि उसका मजाक मत उड़ाओ, मत बनाओ। मेक फन ऑफ हर, मेक फन ऑफ हिम। ओके, राहुल का मजाक मत मत उड़ाओ। डोंट मेक फन ऑफ राहुल। ओके, डोंट मेक फन ऑफ मी, मेरा मजाक मत उड़ाओ। ओके, तो यू कम हेयर टू मेक फन ऑफ मी। ओके गाइस, मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर सो लॉन्ग, ये सेंटेंस भी आप बोलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज़ लगा रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत देर से बुला रहा हूँ। ओके, इस तरह सेंटेंस आप बोलते हैं। उसकी इंग्लिश होती है आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर सो लॉन्ग। फॉर सो लॉन्ग मतलब लंबे समय से। ओके, सो आई हैव बीन कॉलिंग यू। ठीक है, आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर सो लॉन्ग। ठीक है, मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ, या फिर मैं तुम्हें बहुत देर से आवाज़ लगा रही हूँ। ठीक है, आवाज़ दे रही हूँ, इस तरह के सेंटेंस आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर सो लॉन्ग। ठीक है, ये सेंटेंस इस तरह होता है, कोई भी काम आप कर रहे हैं कुछ समय से। ठीक है, तो आई हैव बीन वेटिंग। ठीक है, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। ठीक है, कोई कुछ समय से आप काम कर रहे हैं तो सिंस फॉर का यूज़ करना है इसके अंदर। ठीक है, तो आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर सो लॉन्ग मतलब लंबे समय से, बहुत देर से तुम्हें आवाज़ लगा रही हूँ, दे रही हूँ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है। कांट यू हेयर मी। कांट यू, देखिए सेंटेंस थोड़ा इसमें थोड़ा हिंदी में थोड़ा एरर है। कहने का मतलब है कांट यू हेयर मी मतलब होता है क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते। ओके, देखिए आई कैन हेयर यू मतलब मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। ओके, समझना अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको। आई कैन हेयर यू, ठीक है। आई कांट हेयर यू, मैं तुमको नहीं सुन पा रहा हूँ। ठीक है, या मैं तुमको नहीं सुन सकता हूँ। समझना, हिंदी समझना, कांट का यूज हो रहा है बट हिंदी में क्या अर्थ निकल रहा है, रहा हूँ। जैसे कि आई कांट फाइंड माई कीज, जैसे कि मुझे मेरी चाबियाँ नहीं मिल रही है। आई कांट फाइंड माई बुक, मुझे मेरी बुक नहीं मिल रही है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो कांट। ठीक है, कांट यू फाइंड समथिंग। ओके, तो कांट यू हियर मी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, ये का कहने का मतलब है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। अब लड़का बोलता है बताओ आपको क्या चाहिए। टेल मी व्हाट यू वांट। व्हाट यू वांट मतलब क्या चाहिए आपको, आप क्या चाहते हो। ओके, टेल मी, टेल मतलब मुझे बताओ। व्हाट यू वांट, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। ओके, मुझे पानी चाहिए था, मैंने ले लिया। आई वॉन्टेड वाटर, आई वॉन्टेड। देखिए वॉन्ट मतलब चाहना होता है। ठीक है, वॉन्ट मतलब चाहना, कोई भी आप चीज़ें चाहते हो। ठीक है, तो वॉन्ट का यूज करते हैं।
बट कोई भी एक्शन आप करना चाहते हो जिसमें एक्शन हो रहा है तो वांट टू करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आई वांट वाटर, मुझे पानी चाहिए ये बोल रहा है। ठीक है, मुझे एक बुक चाहिए, आई वांट ए बुक। ओके, आई वांट ए पेन। ओके, आई वांट योर फ़ोन, मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए। बट आपको कहना है आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले, खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू सिट, मैं बैठना चाहता हूँ। और जिसमें एक्शन हो उसमें आगे आगे आपको वांट के आगे टू लगाना है। ठीक है, तो ये जैसे कि आई, कोई एक्शन होता फास्ट में, जैसे आई वांटेड टू आस्क, मैं पूछना चाहता था। ठीक है, आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता था। ऐसे होता अगर एक्शन होता तो। बट इसको पानी चाहिए था, आई वांट वाटर। ठीक है, मैंने ले लिया, आई टुक इट। ठीक है, टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक, आई टुक इट। ठीक है, मैंने खुद से ले लिया ऐसे बोलोगे तो आई टुक इट माई सेल्फ या बाय माई सेल्फ बोल सकते हो आप। ठीक है, मैंने खुद से ले लिया। ओके, आई टुक इट बाय माई सेल्फ। गॉट इट। मैं इंग्लिश सीख रहा था, सिस्टर आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। सिस्टर मतलब बहन हो गया, ठीक है, दीदी हो गया। ठीक है, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, आई वॉज डूइंग समथिंग। ठीक है, मैं कुछ कर रहा था। ठीक है, तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। ओके, आई वॉज हैविंग टी, मैं चाय पी रहा था। ओके, आई वॉज वॉचिंग मूवी, मैं टीवी मूवी देख रहा था। ओके, तो इस तरह आई वॉज प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म, कोई भी काम मैं कर रहा था। गॉट इट। आपकी हर साल कंपनी में मीटिंग्स होती है ना। यू हैव मीटिंग्स एवरी ईयर इन द कंपनी, राइट। ठीक है, यू हैव मीटिंग्स मतलब हैव कोई यहाँ पे पास रखने के लिए सेंस में हुआ है। ठीक है, मतलब आप मीटिंग रखते हो, आपकी मीटिंग होती है। जैसे कि आई हैव अ मीटिंग, मेरी एक मीटिंग है। ठीक है, तो यू हैव मीटिंग्स बैठक हो गई। ठीक है, तो यू हैव मीटिंग्स एवरी ईयर, आपकी हर साल मीटिंग होती है इन द कंपनी मतलब कंपनी में। राइट यहाँ पे कंफर्म करने के लिए मतलब है ना। ओके, तो यू हैव मीटिंग्स एवरी ईयर इन द कंपनी, राइट, है ना। इसलिए मैं सोच रहा था इस बार मैं भी भाषण दूंगा। सो आई वॉज थिंकिंग मैं सोच रहा था दिस टाइम इस बार, दिस टाइम मतलब इस बार, आई विल ऑल्सो गिव ए स्पीच, मैं भी एक स्पीच दूंगा, भाषण दूंगा। ओके, गिव ए स्पीच मतलब भाषण देना। ओके, जैसे कि आई वॉन्ट टू गिव ए स्पीच, मैं भाषण देना चाहता हूँ। ठीक है, ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त को मैं भाषण देना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं। तो आई वॉज थिंकिंग दिस टाइम आई विल ऑल्सो गिव ए स्पीच, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं भी इस बार भाषण दूंगा, स्पीच दूंगा। क्या आप मेरी मदद कर दोगी, विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। देखिए, विल का यूज किया है, फ्यूचर सेंटेंस है, इंडेफिनेट का है, इंट्रोगेटिव वाला है। ठीक है, तो जैसे कि विल यू डू समथिंग, जैसे कि विल यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे। विल यू कम टू मी, क्या तुम मेरे पास आओगे। ओके, ठीक है, विल यू गो टू देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे। विल यू गो टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट जाओगे। इस तरह कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, कोई भी काम करोगे आप। ठीक है, ठीक है, विल यू अटेंड द पार्टी, क्या तुम पार्टी अटेंड करोगे। ओके, विल यू पार्टिसिपेट इन द गेम, गेम में तुम पार्टिसिपेट लोगे। ओके, अब क्या बोलती है कि क्या तुम जैसे मूर्ख भी इंग्लिश बोलेंगे। कहीं देखिए, सेंटेंस तो वही है, पिछले वाला सेंटेंस है, उसी टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, पर सेंटेंस चेंज है। विल, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एन इडियट लाइक यू, मतलब तुम जैसा मूर्ख। ओके, एन इंटेलिजेंट लाइक यू, तुम जैसा बुद्धिमान। ओके, तो विल एन इडियट लाइक यू ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, क्या तुम जैसा मूर्ख भी इंग्लिश बोलेंगे। सेंटेंस क्या था, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। ठीक है, विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलोगे। ओके, तो यहाँ पे वही है, कुछ नहीं है। विल एन इडियट लाइक यू ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ऑल्सो का यूज करना है आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद या फिर मेन वर्ब से पहले, ऑल्सो का यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, मेन वर्ब है, सीधी उससे पहले यूज कर दिया। ठीक है, देखिए, क्या तुमको वार्षिक मीटिंग में भाषण देने का अधिकार है। डू यू हैव द राइट टू गिव ए स्पीच इन एन एनुअल मीटिंग। डू यू हैव मतलब कई बार बताया मैंने आपको, डू यू हैव मतलब क्या तुम रखते हो, क्या तुम्हारे पास है। ओके, तो डू यू हैव द राइट, डू यू हैव द राइट, क्या आपको अधिकार है। राइट मतलब यहाँ पे अधिकार, टू गिव ए स्पीच भाषण देने का, इन एन एनुअल मीटिंग वार्षिक मीटिंग में। ओके, एनुअल मतलब सालाना या वार्षिक। ओके, तो डू यू हैव द राइट, ओके, टू गिव ए स्पीच इन एन एनुअल मीटिंग। यदि फिर से तुम यह करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगी। इफ़ यू डू दिस अगेन, इफ़ यू डू दिस अगेन, आई विल फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट यू। ओके, फाइल ए कंप्लेंट मतलब शिकायत दर्ज करना। ओके,
इसकी जगह आप एक ओनली कंप्लेन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूँगी, ओके। या फिर एक लॉज कंप्लेन, LODGE, लॉज ए कंप्लेंट, ओके। इसका मतलब होता है शिकायत दर्ज करना, ठीक है। फाइल ए कंप्लेंट, लॉज ए कंप्लेंट, ठीक है। ये आपको न्यूज़पेपर में देखने को खूब मिलेगा आपको, ओके। तो इफ़ यू डू दिस अगेन, यदि तुम ये फिर से करते हो या करोगे, आई विल फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूँगी, ओके। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लड़की बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी। फॉरगिव मी, फॉरगिव मतलब होता है माफ़ करना, ठीक है। तो फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, या पार्डन मी भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। मैंने तुमसे बहुत सारी बुरी बातें कही, आई सैड सो मैनी बैड थिंग्स टू यू, ओके। बैड थिंग्स मतलब बुरी बातें, बुरी चीज़ें, ओके, गलत बातें। तो आई सैड मैंने कहा, मैंने तुमको बोला, सो मैनी बैड थिंग्स बहुत सी बुरी बातें कही मैंने तुमसे, ओके। से के साथ में टू का यूज करना है, जैसे कि आई एम सेइंग टू यू, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमको बोल रहा हूँ, ओके। ओके, तो से के साथ में टू का यूज करना है, तो आई सैड सो मैनी बैड थिंग्स टू यू, ओके। तो आई सैड मैंने कहा, कही, सो मैनी बैड थिंग्स बहुत बुरी बातें, टू यू मतलब तुमको, ओके। लेकिन तुमने मुझे आज गलत साबित कर दिया, बट यू प्रूव्ड मी रॉन्ग टुडे, प्रूव मतलब साबित करना, ओके। बट यू प्रूव्ड तुमने साबित कर दिया, सेकंड फॉर्म है, ओके। तो यू प्रूव्ड मी, तुमने मुझे साबित कर दिया रॉन्ग, ओके। यू प्रूव्ड मी रॉन्ग, ठीक है। तो आप कई बार से बोलते तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, यू प्रूव मी रॉन्ग टुडे, ओके। बट लेकिन यू प्रूव मी रॉन्ग टुडे, तुमने मुझे आज गलत साबित कर दिया, ओके। आपकी बातों ने मुझे बेहतर अंग्रेजी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है। सेंटेंस समझ में आ गया। तो आपकी बातें मतलब योर वर्ड्स, ओके। योर वर्ड्स मतलब आपके शब्दों ने, आपकी बातों ने, मोटिवेट प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, ओके, ठीक है। तो मोटिवेट किया मी टू लर्न इंग्लिश बेटर, बेटर मतलब हो गया बेहतर और अच्छे ढंग से, ओके। तो आपकी बातों ने मुझे और अच्छे ढंग से अंग्रेजी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया, ओके। तो योर वर्ड्स सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट पता लगाइए इससे पहले सेंटेंस में, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब लगाइए, या नहीं हो तो मेन वर्ब लगाइए, ठीक है। योर वर्ड्स मोटिवेट, मोटिवेट किया मी टू लर्न इंग्लिश बेटर, बेहतर और अच्छे ढंग से इंग्लिश सीखने में। प्लीज़ क्षमा मत मांगो, प्लीज़ डोंट अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगना। तो कहता है क्षमा मत मांगो, प्लीज़ डोंट अपोलोजाइज। मैंने देखा है कि तुमने हमेशा इसको परेशान किया है, ओके। मैंने देखा है कि आई हैव सीन दैट, मैंने देखा है कि आई हैव सीन, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, बहुत बार आपने बोला होगा आई हैव सीन, मैंने देखा है। आई हैव सीन दिस मूवी, मूवी देख चुका हूँ, या आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, ओके। तो आई हैव सीन दैट मैंने देखा है कि यू हैव ऑलवेज ट्रबल्ड, ट्रबल मतलब होता है परेशान करना, ट्रबल, ओके। तो यू हैव ऑलवेज ट्रबल्ड हिम, तुमने हमेशा इसको परेशान किया है, ठीक है। तो आई हैव सीन दैट यू हैव ऑलवेज ट्रबल्ड हिम, तुमने हमेशा इसको परेशान किया है। दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस हैं। किसी को नीचा दिखाना आसान है, इट इज़ ईजी टू ह्यूमिलिएट समवन, एक वर्ड आया यहाँ पे ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट मतलब होता है नीचा दिखाना, ठीक है। टू ह्यूमिलिएट समवन मतलब किसी को नीचा दिखाना या अपमानित करना, ओके। तो किसी को नीचा दिखाना आसान होता है, या किसी को नीचा अपमानित करना आसान होता है। टू इट्स ईजी टू ह्यूमिलिएट समवन, ओके। इट्स ईजी टू प्ले हेयर, यहाँ पर खेलना आसान है, ओके। इट्स हार्ड, ठीक है, इट्स हार्ड टू गो देयर, वहाँ जाना कठिन है, ओके। तो कोई भी चीज़ आपको सेंटेंस इस तरह बोलना हो, ये बहुत आसान है, मतलब कोई भी काम करना आसान है। इट्स ईजी टू सिट, बैठना आसान है, ठीक है। कुछ भी बना लीजिए, ठीक है। इट्स ईजी टू स्विम, तैरना ईजी है, आसान है, ओके। तो इट्स ईजी टू ह्यूमिलिएट समवन, किसी को नीचे दिखाना आसान है या आसान होता है। रमेश, अब मैं तुम्हारी अंग्रेजी सीखने में मदद करूंगी। रमेश, नाउ आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश, आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। इसको आप इस तरह बोल सकते हैं, आई विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश, ओके, दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो रमेश, अब मैं तुम्हारी अंग्रेजी सीखने में मदद करूंगी। अगर ये ऐसे बोलती अब से, ठीक है, तो फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ मतलब अब से, मतलब आगे से, इन फ्यूचर बोल सकते हो, ठीक है।
रमेश नाउ अब आई विल हेल्प यू लर्न इंग्लिश। अब मैं तुम्हारी अंग्रेजी सीखने में मदद करूँगी। सो गाइज आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे एंड आई होप आपको सेंटेंसेस यूजफुल ज़रूर लगे होंगे। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और लाइक वीडियो में कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।